नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम के विषय में। संलग्न कहने का अर्थ है, एक तो होता है कि रूम के साथ अटैच्ड, एक बाथरूम शौचालय बाथरूम होता है जो एक में ही होते हैं, अर्थात जब आप शौचालय को और बाथरूम को एक ही जगह बना लेते हैं। वास्तु का रूल कहता है कि एक ही कक्ष में शौचालय एवं बाथरूम दोनों का निर्माण करना उचित नहीं है। प्राचीन समय में हम स्नान घर का निर्माण तो घर के अंदर करते थे, लेकिन शौचालय का निर्माण हम घर से बाहर कहीं करते थे। वर्तमान समय में जगह लोगों के पास कम हो गई, सिस्टम फ्लैट वाले हो गए, 2 तल 3 तल के भवन बनने लगे, तो ये अब हमारे कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर ही बनने लगा है। तो ऐसे में वास्तु के अनुसार कुछ क्षेत्र तय कर दिए गए हैं जहां पर आप शौचालय का निर्माण कर सकते हैं, परंतु आज के समय में जगह की कमी के कारण प्राचीन समय में लोग शौचालय बाथरूम अलग अलग ही बनाते थे। एक अलग से ये बाथरूम होता था, एक शौचालय होता था, आसपास होते थे परंतु दोनों अलग होते थे, दोनों के द्वार भी अलग होते थे। ये वास्तु के अनुकूल भी है कि आपके शौचालय एवं आपके बाथरूम, मैं इसे थोड़ा सा ये कंस्ट्रक्ट कर ये बना दूँ। मान लीजिए ये आपका है, तो आपका टॉयलेट अलग है और बाथरूम अलग है। दोनों का जब डोर अलग है तो यहाँ आपस में इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये आपस में रिएक्शन करके कोई दोष उत्पन्न नहीं करेंगे। क्योंकि शास्त्र, वास्तु शास्त्र कहता है एवं शास्त्र के अनुसार क्या है कि कोई शौचालय, आपका शौचालय जो है वो राहु का प्रतीक है। ये टॉयलेट आपने बनाया है, ये राहु का प्रतीक है। और ये जो आपका बाथरूम है जिसे स्नान घर कहते हैं, ये आपका चंद्र का प्रतीक है। तो एक चंद्र है, दूसरा राहु है। यदि आप दोनों को एक ही कक्ष में रखते हैं तो ये अच्छा संयोग नहीं है, क्योंकि चंद्र और राहु दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के माने जाते हैं। आज के समय में क्या हुआ है कि जगह इतने लोगों के पास कम हो गई है कि एडजस्टमेंट हो नहीं पाता, तो संलग्न शौचालय बाथरूम लोग बनाते हैं, एक ही कक्ष में दोनों चीज़ें एडजस्ट कर देते हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ तो एक वास्तु दोष उत्पन्न होता है, चूँकि चंद्र और राहु आपस में एक दोष उत्पन्न करता है जिसके प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हैं, आपके फैमिली के ऊपर पड़ते हैं और तरह तरह की समस्याएं भी उत्पन्न होती है। ऐसे स्थिति में आपको कैसे बचना है? मान लिया जाए आपका शौचालय बाथरूम यहाँ पर बना हुआ है, मान लिया जाए इस स्थान पे आपने अपना शौचालय बाथरूम इस प्रकार से बना रखा है। आपका टॉयलेट का सीट यहाँ पर है और ये यहाँ पर आपका डोर है, मान लिया जाता है ये डोर है, आप यहाँ से प्रवेश करते हैं और ये आपका क्या है, बाथरूम है। आपको इसके बीच में एक वाल लगा सकते हैं, यहाँ पर एक वाल लगा सकते हैं और इसी में एक डोर लगा सकते हैं। आजकल प्लास्टिक के, पीवीसी के डोर, हल्के लाइट डोर आ गए हैं मार्केट में, प्राइस भी बहुत कम है। आप चाहें तो यहाँ पर इसे अलग करके एक डोर लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये बाथरूम आपका सेपरेट हो जाएगा और ये शौचालय भी, हालांकि दोनों एक ही कक्ष में रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका चंद्र और आपका राहु दोनों अलग अलग हो जाएगा, आपस में यहाँ रिलेशन नहीं होगा, तो यहाँ वास्तु का दोष उत्पन्न होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। तो इस उपाय को करके आप जो है इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। ये चीज़ें आपको अवश्य करनी चाहिए यदि इस प्रकार का बनाते हैं। यदि आपके पास जगह हो और संभव हो तो आप जो शौचालय बाथरूम का निर्माण करें तो इसे एक कक्ष में ना करके इसे 2 कक्ष में आपको करना चाहिए। आज के समय में क्या हुआ है कि लोग अटैच्ड, संलग्न रूम के साथ, शयन कक्ष के साथ शौचालय बाथरूम अटैच्ड करके बनाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों शयन कक्ष के साथ जब बनाते हैं तो एक ही जगह पर हमें शौचालय बाथरूम लेना पड़ता है। ये हमारे पास जगह के कारण और परिस्थिति भी ऐसी होती है। ऐसे कंडीशन में भी सेम चीज़ आपको उपाय करना है कि बीच में संभव हो तो एक पतली वाल लगा के या पतले पीवीसी के डोर लगा के आप उसे अलग कर सकते हैं। दूसरा उपाय करना है इसके दोष से बचने के लिए, आपको यहाँ पर बाज़ार से जाके 10 से 15 रुपये प्रति केजी के दर से मिलने वाला सामुद्रिक नमक खरीद लेना है।
½ kg नमक भी आप लेते हैं तो बहुत है। और साथ में आपको एक मिट्टी का पात्र या फिर शीशे का छोटा पात्र ले लेना है। इस पात्र में आपको थोड़ा सा नमक 50 ग्राम 60 ग्राम रख सकते हैं, लेकर आपको इस बाथरूम शौचालय बाथरूम में आपको रख देना है और प्रत्येक सप्ताह इसके नमक को चेंज करते रहना है। ऐसा यदि आप करते हैं तो यहाँ उत्पन्न होने वाले दोष को भी ये समाप्त करता है। ये चीज़ें कर सकते हैं। और आप अपने घर में निगेटिव ऊर्जा ना फैले, कक्ष में ना फैले, इसके डोर को ऑलवेज बंद रखेंगे। शौचालय बाथरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था करेंगे कि गलत ऊर्जा यहाँ से बाहर निकल जाए, आपके घर में नहीं फैल पाए। आप चाहें तो एग्जॉस्ट फैन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।